Hello bachcho, let's see this question. The question says verify Rolle's theorem for each of the following functions. The given function is fx is equal to x cube plus 3x square minus 24x minus 80 in minus 4, 5 इंटरवल। तो यहाँ पे इस गिवन फंक्शन के लिए हमें रोलीज थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने से पहले हमें की कॉन्सेप्ट में रोलीज थ्योरम होता क्या है इसके बारे में जान लेना आवश्यक है। सो लेट अस सी व्हाट इज रोलीज थ्योरम। तो रोलीज थ्योरम बेसिकली 3 कंडीशंस पे बेस्ड है। कंडीशंस क्या क्या है? इफ एफ एक्स इज, पहला कंडीशन कंटिन्यूअस, अगर गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है इन ए बी इंटरवल। सेकंड कंडीशन इफ गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द सेम गिवन इंटरवल लेकिन ओपन इंटरवल में, यानी कि ये इस तरीके से ओपन इंटरवल हो गया। और थर्ड कि जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी उन पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करता है देन तब रोली थ्योरम ये कहता है देन रोलीज थ्योरम स्टेट्स दैट f dash of c इज इक्वल टू 0। ये इसका मतलब क्या हुआ? f dash of c इक्वल टू 0 इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, किसी पॉइंट c पे इक्वल टू 0 हो जाएगा वेयर दैट पॉइंट c विल बिलोंग टू a कॉमा b। यानी जो ये इंटरवल है, क्वेश्चन में जो भी इंटरवल गिवन है उसी के बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। तो ये तो रहा रोलीज थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए एक बार तीनों कंडीशंस को चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कंटिन्यूअस होने का। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है fx ये क्यूबिक फंक्शन है और क्यूबिक फंक्शन गिवन इंटरवल पे डेफिनेटली कंटिन्यूअस होने वाला है। यानी कि जब इस क्यूबिक फंक्शन का अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो उसमें पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजिली वो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। एंड दैट इज वाई इट इज कंटिन्यूअस। ये पहला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया कि इस गिवन इंटरवल में तो होगा ही कंटिन्यूअस। ओवरऑल रियल नंबर पे भी, किसी भी रियल नंबर का भी अगर हम बात करें तो ये क्यूबिक फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूअस होने वाला है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। क्यूबिक फंक्शन या क्यूबिक पॉलिनोमियल इजिली डिफरेंशिएबल हो जाएगा इन ओपन इंटरवल -4 to 5। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। अब एक कंडीशन बचता है एंड पॉइंट पे वैल्यू देखने का। तो एक बार हम लोग वैल्यूज को चेक करेंगे। f ऑफ -4 पहले कैलकुलेट करता हूं और फिर f ऑफ 5 कैलकुलेट करूंगा ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये थर्ड वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी तो हम रोलीज थ्योरम का फाइनल जो स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो -4 का मतलब x की जगह पे -4 रखना है। तो ये हो गया -4 का क्यूब प्लस 3 -4 का स्क्वायर -24 इंटू -4 एंड -80। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? -4 का क्यूब मतलब -64, यहाँ पे हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 और 24 और 4 ये मिला करके हो जाएगा अपने पास 96 -80। अगर हम ओवरऑल इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ -64 और प्लस 48 ये मिला करके -16 होगा। 96 में से 16 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 80 आएगा और 80 - 80 0 आ गया। अब एक बार f ऑफ 5 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर -24 इंटू 5 -80। तो यहाँ पे 5 का क्यूब 125 वैल्यू आया प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 और ये हो गया -120 -80। तो डेफिनेटली ये वैल्यू भी 125 प्लस 75 200 और यहाँ 120 और 80 मिला करके भी निगेटिव में 200, ओवरऑल आ गया 0। मतलब तीनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाइड है। डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि f ऑफ -4 इज इक्वल टू f ऑफ 5 और यही अपना थर्ड कंडीशन था रोलीज थ्योरम का। सो नाउ वी आर रेडी टू डिफरेंशिएट द फंक्शन। तो एक बार फंक्शन को दोबारा से लिखेंगे। fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -24x -80 -24x -80 और इंटरवल था -4, 5। तो अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब था तो 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6x -24
और रोलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग टू रोलीज थ्योरम, एफ डैश ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3c² प्लस 6c माइनस 24 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था। 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा c² प्लस 2c माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 3 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये ब्रैकेट वाला टर्म 0 होना चाहिए। और इसको मैं फैक्टराइज कर लूंगा, c² प्लस 2c को मैं लिख लेता हूं, लेट अस सपोज 4c माइनस 2c माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे c प्लस 4 हो जाएगा कॉमन लेते ही, और -2 कॉमन लेते ही अगेन c प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब c प्लस 4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में c माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स c की दो वैल्यूज आ गई, एक तो -4 और दूसरा 2। अब ये -4 वैल्यू इसको हम नहीं ले सकते, बिकॉज जो भी हमें रोलिस थ्योरम में स्टेटमेंट देखा था, अगर अब दोबारा से मैं शो करूं तो यहाँ पे फाइनल में क्या लिखा हुआ है, C बिलोंग्स टू A कॉमा B। यहाँ पे A कॉमा B ओपन इंटरवल है, A इंक्लूडेड नहीं है उसमें, यानी A और B के बीच में कहीं लाई करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे -4 तो नहीं ले सकते, बट ये 2 अगर हम ध्यान से देखें तो 2 -4, 5 के बीच में लाई कर रहा है। दिस इज ट्रू एंड देयरफॉर आई कैन से हेंस रोलिस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे रोलिस थ्योरम वेरीफाई हो गया, right? So that's all. I hope you have understood this question perfectly. Thank you and best of luck.